देखते हैं खबर 1 मिनट बिहार झारखंड की पूरी खबरें। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह 3 बजे से सरकारी पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया है। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस लौटी है। बाबा मंदिर में पौराणिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूरदान के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शीर्ष पर मोर मुकुट चढ़ाया जाएगा। श्रद्धालु वैवाहिक मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ के सिर पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से दुकानदारों के बीच में खुशी का माहौल है। कोरोना के कारण मंदिर बंद होने से कम संख्या में ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जिससे दुकानदारों की अच्छी कमाई की उम्मीद है। महाशिवरात्रि पर कैमूर पहाड़ी के ऊपर गुफा में स्थित बाबा गुप्तेश्वर धाम में हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुँचे हुए हैं। बताया जाता है कि आज शाम तक 2 लाख से अधिक शिव भक्त इस शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इस दुर्गम पहाड़ी पर गुफा में बसे बाबा गुप्तेश्वर नाथ, जिसे स्थानीय लोग गुप्त धाम जी कहते हैं, बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने का वरदान दिया था, तो भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, जहाँ से भागकर भगवान भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छिपे थे। भगवान विष्णु से शिव की ये विवशता देखी नहीं गई और उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि को लेकर आज सुबह से ही बेगूसराय जिले के झमटिया और सिमरिया समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। उसके बाद गंगा से जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर जा रहे हैं। सिमरिया गंगा घाट से अधिकांश श्रद्धालु जल लेकर गढ़पुरा प्रखंड स्थित हरिगिरी धाम पहुँचते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। वहीं झमटिया घाट से जल लेकर श्रद्धालु समस्तीपुर जिले के थानेश्वर स्थान और विद्यापति धाम से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। गंगा जल भरते यहाँ से थानेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, गैवी स्थान सभी जगह जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद गंगा घाटों पर हजारों लोगों की भीड़ गंगा स्नान को लेकर उमड़ी है। इससे पहले कोरोना के कारण बिहार में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। लोहरदगा जिले के पेशरार इलाका कई दिनों से नक्सली और जवानों के बीच हो रही मुठभेड़ के कारण चर्चा में बना हुआ है। बुलबुल जंगल में जवानों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इस इलाके में नेटवर्क के कारण हो रही है। पेशरार थाने की पुलिस किसी तरह से जुगाड़ के सहारे नेटवर्क की तलाश रोज करती है। पुलिसकर्मी मोबाइल से नेटवर्क खोजते हैं, जहां पर नेटवर्क मिलता है वहां पर पुलिसकर्मी ईंट रखकर मोबाइल रखते हैं, जिसके बाद ही बात हो पाती है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार इलाके में क्या हो रहा है, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को समय पर जानकारी भी नहीं मिल पाती है। नेटवर्क को लेकर पेशरार थाने में मोबाइल टावर तो लगा, लेकिन चालू नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेटवर्क नहीं रहने के कारण पेशरार थाने के 35 गांवों में भी नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है। कई बार ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पेशरार थाना घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अररिया के सिकटी के भीड़ गांव में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे किताब पढ़ ले रहे हैं। किसी भी नोट को पहचान ले रहे हैं। यही नहीं, नोट के सीरियल नंबर भी बच्चे बिना देखे आसानी से बता दे रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग देखकर सभी लोग हैरान हैं।
ये सब एक ट्रेनिंग के कारण हो रहा है। गांव के अनमोल यादव जयपुर से मनोविज्ञान से जुड़े कोर्स मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ट्रेंड होकर गांव लौटे हैं और इसी कोर्स के जरिए गांव के बच्चे ऐसा कर पाने में दक्ष होते जा रहे हैं। अनमोल का कहना है कि मिड ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, बायां हिस्सा लॉजिकल तो दायां हिस्सा क्रिएटिव होता है। मिड ब्रेन के जब दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है तो इसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। इससे मेमोरी पावर, एकाग्रता, आत्मविश्वास से रचनात्मक बढ़ती है और तनाव प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तंत्रिका, कोशिका काफी एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी चीज को बिना देखे महसूस किया जा सकता है। गोपालगंज के करीब 25 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के 3 छात्र घर लौट पाए हैं। उचका गांव प्रखंड के जमसड़ी गांव के राहुल कुमार, मांझा प्रखंड के शेख परसा गांव की जूही कुमारी और गौसूल आलम घर पहुंच गए। राहुल के घर पहुंचने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन से गोपालगंज पहुंचे छात्र राहुल कुमार ने खुशी जाहिर की है। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया है। वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कभी बम फट रहा था, वहाँ पे अटैक हो रहे थे और ये सब देख के मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। राहुल के घर पहुंचते ही उसके माता पिता के चेहरे पर खुशी छा गई। राहुल की मां उषा देवी ने बेटे की आरती उतारी और मिठाई खिलाकर जिगर के टुकड़े को कलेजे से लगा लिया। राहुल पिछले साल दिसंबर में ही मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। 2 माह ठीक से रहा, उसके बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वतन वापसी लगातार जारी है। आज भी यूक्रेन में फंसे 22 छात्र पटना पहुंचे। घर आने की खुशी सभी के चेहरे पर खास झलक रही थी। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में बताया, वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर प्रशंसा की। भारत सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें फिर वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बता दिया। रविवार को भी बिहार के 23 छात्रों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हुई थी। देश में शहर से लेकर गांव गलियों तक क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन 33 सालों से रामगढ़ की पतरातू में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार हो रहा है और ये अपने आप में फुटबॉल जैसे खेल के लिए शुभ संकेत है। रेलवे द्वारा पतरातू के डीजल लोको शेड मैदान में अपने दिवंगत रेलवे अधिकारी शमशेर जंग के नाम पर फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार जारी है। इस टूर्नामेंट में राज्य और देश स्तर की नामी गिरामी टीमें भाग लेती हैं। शमशेर जंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में खेला खिलाड़ी अपना सौभाग्य समझते हैं। क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से अपने खेल प्रतिभा को निखारते हैं। फुटबॉल प्रेमी दर्शक इस टूर्नामेंट का पूरे साल इंतजार करते रहते हैं। फुटबॉल मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। आसपास के गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। बोकारो के नवाडीह के भवानी गांव में पहाड़ी पत्थरों के भीतर से एक मीठे पानी का स्रोत निकला है, जो साल के 12 महीने निरंतर बहता रहता है। ये मीठे पानी का स्रोत कहां से आता है, इसका आज तक कोई प्रमाण या कोई जानकारी लोगों को नहीं है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण इसे कोई दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। ये मीठे जल की धारा जहाँ पर मौजूद है, उसके आसपास प्राकृतिक छटा अपने आप में ही मन मोह लेने वाली है। दूर दूर तक यहाँ पर पहाड़ और जंगल ही दिखाई देता है। गाँव के कुछ लोगों ने इस जगह पर मंदिर का निर्माण कर गोमुख गंगा धाम के नाम से नामकरण किया है और पानी के मुहाने पर गऊ की प्रतिमा बनाई, जिसके मुख से जल की धारा बहती रहती है। गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहता है और ठंडा के दिनों में पानी गर्म रहता है। यहाँ तक आने के लिए पहाड़ों की पगडंडियों से होते हुए आना पड़ता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। उसके बाद भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मकर संक्रांति में बड़े धूमधाम से यहाँ पर पूजा का भी आयोजन होता है।
जमुई जिले में कोरोना का असर खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की सुविधा मिलने लगी है। प्रशासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए बाल रसोई नाम से किचन की शुरुआत की है, जिसका संचालन स्वयंसेवी संस्था की तरफ से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे किचन में हाईटेक मशीनों की मदद से खाना तैयार किया जा रहा है, जिसे कंटेनरों में भरकर आसपास के सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है। किचन में तैयार खाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे बच्चों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित किचन का एकमात्र उद्देश्य सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत साफ और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग से 10 से 15 हजार बच्चे का अभी खाना बन रहा है जी, और लगभग 2 साल से बंद थी मिड डे मील। 2 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ है और बच्चे का जो ठहराव था पहले स्कूल में, उससे एकदम ये हो गया था, मध्याह्न भोजन होने से लाइट है। कोरोना का असर कम होते ही रामगढ़ के पतरातू स्थित लेक रिजॉर्ट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे पर्यटक झील के पास आकर नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के आने से रिजॉर्ट फिर से गुलजार हो गया है। पर्यटकों के आने से झील स्थित नौका विहार में स्पीड बोट और दुकान चलाने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही है और 2 महीने से बंद कारोबार के फिर से सुचारू हो जाने की उम्मीद है। प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलने के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक झील स्थित नौका विहार का सैर करने आ रहे हैं, जिससे वहां चहल पहल बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहां सुरक्षा का बेहतर प्रबंध किया है, जिससे पर्यटक बिना किसी परेशानी के झील के आसपास की खूबसूरती का आनंद उठा सके और झील पर आश्रित लोगों के रोजगार में वृद्धि हो सके। बगहा के लाल सद्दाम कुरैशी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दिल्ली में बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाकर परचम लहराया है। परचम लहराकर सद्दाम ने बिहार को गौरवान्वित किया है। सद्दाम एक गरीब निर्धन परिवार से होते हुए अपनी मेहनत के बदौलत बड़ी सफलता प्राप्त की है। वो पहले बगहा में ही अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए स्थानीय ब्रदर्स जिम में प्रैक्टिस करता रहा, साथ ही साथ अपना पठन पाठन कर परिवार का खर्च चलाता रहा। इंटर के बाद अपने ख्वाहिशों को पंख देने के लिए उसने दिल्ली का रुख किया और फिर वहां खानपुर देवली में हार्ड वर्क जिम का संचालन करने लगा। युवाओं को जिम सिखाने का कार्य करते हुए अपना जीविकोपार्जन करने लगा और 2 अन्य भाइयों समेत बहन का खर्च वहन करने लगा। इसी दौरान दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें उसका चयन हुआ और प्रथम स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है। सद्दाम को लोग बधाई दे रहे हैं। 90 साल की बुजुर्ग महिला से LIC के एजेंट ने 96,000 रुपए की ठगी की। बुजुर्ग महिला अपना पैसा वापस लेने के लिए भटक रही है। परेशान होकर पार्वती देवी पूर्णिया के DM और SP के दरबार में भी फरियाद लगाने पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्वती देवी धमदाहा थाना के पूरनदाहा गांव की रहने वाली हैं। 90 साल की उम्र में उन्हें तो घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही हैं, क्योंकि इसी पैसे से उनका पूरा जीवन यापन होना है। एजेंट ने 2011 से लेकर 2018 तक के प्रीमियम का पैसा गबन कर लिया। अब आरोपी एजेंट हीरा सिंह पैसा नहीं दे रहा। बुजुर्ग महिला के 3 बेटे और 2 बेटी हैं, उसके बाद भी कोई देखरेख नहीं करता। को पैसा नहीं दिया, कागज को चढ़ाया पैसा, जितना रुपया दिए आपको। पार्वती देवी को परेशान देख एक शख्स ने मदद की। पार्वती को एक वकील के पास लेकर पहुंचा। पार्वती को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनका पैसा वापस मिल जाएगा।